पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए उनकी नीतियों के आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने ट्विटर से ट्वीट किया, मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की है। वे एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों जो समय में साथ बिताया उसे मैं याद करता हूँ। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। जब वे 3 साल के थे तब देश आजाद हुआ था। उनका बचपन 3 मूर्ति भवन में बीता। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी नेहरू गांधी परिवार के आखिरी सदस्य थे। अगली खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में राना चट्टी और श्याना चट्टी के बीच सड़क धंसने से यमुनोत्री हाईवे पर बड़े वाहनों को प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जिसके बाद से यमुनोत्री क्षेत्र में करीब 3000 यात्री फंस गए हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर आए विभिन्न स्थानों पर करीब 6 श्रद्धालुओं को हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यमुनोत्री हाईवे पर यात्रा प्रभावित होने के यात्री डामटा के चाणक्य जट्टी के बीच रुके हुए हैं और इसे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में एनएच के अधिकारी ने बताया कि सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है। ठीक होते ही मार्ग को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश से ऊपर जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है और रजिस्ट्रेशन के बिना यात्री यहां से ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे में हरिद्वार, ऋषिकेश सहित करीब 9500 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के 3 महीने होने वाले हैं। इस बीच रूस ने मारियोपोल पर कब्जा करने का दावा किया है, जो युद्ध में उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। करीब 3 महीने तक रूसी सैनिकों की घेराबंदी से यहां बंदरगाह शहर में अब मलबे के ढेर में बदल गया है और यहां 20,000 से अधिक नागरिकों को मारे जाने की आशंका है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारियोपोल के अज़ोवस्ताल इस्पात संयंत्र और पूरे शहर की पूरी तरह से मुक्ति की जानकारी दी है। यह इस्पात संयंत्र यूक्रेनी प्रतिरोध का प्रतीक बनाया गया था। अभी यूक्रेन में इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। बता दें कि रूस की सरकारी एजेंसी ने नोवोस्तित ने मंत्रालय में हवाले से कहा कि सोमवार से लेकर अब तक संयंत्र में छिपे कुल 2449 यूक्रेनी लड़ाकों को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिनमें से 500 से अधिक लड़ाकों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। अगली खबर, भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना साधते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक कदम उठाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का रवैया होना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सुनते नहीं हैं। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता कि जहां बोलने की अनुमति ना हो। पीएमओ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है। चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने का भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा, हम मानते हैं कि भारत अपने लोगों के बीच बातचीत करता रहता है। भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भूगोल है। यह एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ कुछ लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि सभी को सम्मान पहुंचना चाहिए, आप चाहे दलित हो या फिर ब्राह्मण। यह असली संघर्ष है। अगली खबर, महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नगर महानगर पालिका ने राणा दंपति के खार स्थित घर में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। बीएमसी की ओर से राणा दंपति को यह दूसरा नोटिस है। बीएमसी को राणा दंपति की ओर से शुक्रवार को शाम पहले नोटिस जवाब दिया गया, जिस पर बीएमसी ने संतुष्टि जाहिर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने दूसरा नोटिस भेजा गया है, जिसका जवाब अगले 7 दिनों के अंदर राणा दंपति को देना होगा। राणा दंपति द्वारा दिए गए जवाब में से यदि बीएमसी संतुष्ट नहीं हुई तो उनके घर पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के संबंध में अंतिम निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि मुंबई के खार इलाके में राणा दंपति का एक फ्लैट है, जिसमें बीएमसी को अवैध निर्माण कराए जाने का शक है। इस प्रकरण में 4 मई को महानगर पालिका के अधिकारियों ने नवनीत की घर मुआयना भी किया था। इस इंस्पेक्शन से पहले राणा दंपति को बाकायदा बीएमसी ने नोटिस भी भेजा था। अगली खबर, सेशन कोर्ट की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर ईडी के चार्जशीट का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बात का प्रथम दृष्टया सबूत है कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुल्ला स्थित गोवा वाले कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकने ने अपने आदेश में कहा कि मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों यानी कि हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है, इसीलिए वे PMLA की धारा के 3 और धारा 4 के तहत आरोपी है। मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र में कहा है गया है कि मलिक ने एक सर्वेक्षक के माध्यम से गोवा वाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वेक्षण किया था और सर्वेयर के साथ समन्वय के लिए सरदार शाह वाली खान की मदद ली थी।
अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होते हुए यूक्रेन की तुलना भारत के लद्दाख और डोकलाम से की थी। राहुल ने कहा कि दोनों जगह चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर बैठी है। चीन अगर वहां निर्माण कर रहा है तो किसकी तैयारी के लिए कर रहा है, लेकिन सरकार की इस पर बात नहीं करती। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के तहत ऐसा बयान दिया जा सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करता है, लेकिन ये जो सामती लोग हैं ये विदेश में बैठकर हिंदुस्तान की बदहाली की बददुआ करते हैं, लेकिन अफसोस इनको निराशा ही हाथ लगती है। उन्होंने आगे भी कहा कि दिक्कत यह है कि सामती सुरूर में जो चकनाचूर लोग हैं उन्हें आज ये समझ में नहीं आता कि बिना जमीन की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, बिना जनाधारकार के जागीरदारी का युग खत्म हो चुका है। अगली खबर, भारत में कोरोना के एक बार फिर 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 2323 नए मामले आए हैं और 25 संक्रमितों की जान चली गई है। अच्छी ये बात है कि पिछले 24 घंटों में 2344 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,31,34,145 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,24,348 लोगों की मौत हो चुकी है, जब तक 4,25,94,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 14,996 है, यानी इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 मई 2022 तक देश भर में 192,12,96,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अगली खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चक्रपाणी महाराज ने ज्ञानव्यापी मसले को लेकर सबसे पहले असैवुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि असैवुद्दीन ओवैसी औरंगबाज और जिन्ना की भाषा बोलते हैं और वे औरंगजेब की अगुवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ईश निंदा के तहत कार्रवाई होती है, ऐसे में भारत में देह निंदा के प्रति कार्रवाई हो। इसके आगे चक्रपाणी महाराज ने कहा कि हम भी पक्ष रखेंगे, मुस्लिम भी अपना पक्ष रखें और मुझे विश्वास है कि कोर्ट हिंदू के पक्ष में निर्णय देगा। हालांकि चक्रपाणी महाराज ने कहा था कि ज्ञानव्यापी मंदिर में सर्वे से पहले ही कोबरा सांप निकला है, भगवान शिव की मौजूदगी का संकेत है। बाहर नंदी और अंदर सांप भगवान विश्वेश्वर का यही स्थान है जो औरंगजेब ने तोड़ा था। बता दें कि हाल ही में असैवुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को धार्मिक पालन की अनुमति है। इसका साफ मतलब है कि हम वहां वजू कर सकते हैं। अगली खबर, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी ने पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार घटना के बाद घायल लोगों ने हुबली के KIMS अस्पताल में भर्ती करा गया है। इन घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच अभी जारी है। घटना उस समय हुई जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक समारोह में शामिल होकर मनासुर गांव से बेकानहल्ली गांव लौट रहे थे। धारवाड़ा ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के बाड़ के पास यह हादसा रात करीब 1:30 से 2:30 के बीच हुआ है। इस वाहन में करीब 21 यात्री सवार थे। जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णकांत मौके पर पहुंच चुके थे। अगली खबर, देश में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर मनाया जा रहा है। सन 1991 में ही आज के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीर भूमि के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और सचिन पायलट ने भी दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखने वाले 21वीं सदी के आधुनिक भारत के शिल्पी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक सोच व दूरदर्शिता से एक नई दिशा देने वाले राजीव गांधी सदैव हम सबके प्रेरणा स्रोत रहेंगे।